अस्सलाम गाइस, सो वी आर बैक विद एन अदर टॉपिक। सो आज जो है वो हम कहेंगे जो वो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी हमारे पास ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन। हम कहते हैं हमारे पास ये जो प्रोसेस हो रहा होता है ये हमारे पास लिवर और मसल्स के अंदर हो रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास मसल्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्म में ही हमारे पास जो है वो स्टक हो जाता है, क्योंकि हमारे पास मसल के अंदर एक ऐसा एंजाइम नहीं होता जो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके, और वहाँ पर फिर हम इनडायरेक्ट मैथड ले रहे होते हैं और फिर हम वहाँ पर ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। हम कहते हैं हमारे पास ये कब रिलीज़ हो रहा होता है, ग्लाइकोजेनेसिस कब होती है हमारे पास प्रोसेस, जब हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज जो है वो कम होती है, यानी हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो वो हमारे पास हम ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करते हैं ताकि हमारे पास जो है वो ग्लूकोज ब्लड में आ सके। दूसरा हमारे पास होती है फास्टिंग स्टेज। फास्टिंग स्टेज जब हमारे पास होती है तब भी हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो हमारे पास डिफरेंट हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं, ग्लूकागोन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, जो कि हमारे पास कॉज करवाते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और ये हमारे पास ग्रोथ हार्मोन भी जो है वो कॉज करवाता है। अच्छा, अगर हम देखें तो हम कहते हैं हमारे पास जो ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड जो कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द स्ट्रेट चेन, एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड जो कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ब्रांचिंग होती है हमारे पास इसमें चेन्स में। ठीक है, हमारे पास जब जो ब्रेक डाउन करेगा हमारे पास, हम कहते हैं वो हमारे पास एंजाइम होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करता है कि हमारे पास ब्रेक डाउन कर रहा होता है एक चेन के ऊपर जितने भी अल्फा 1,4 बॉन्ड्स होते हैं ना, उन सबको हमारे पास क्या करेगा, ब्रेक डाउन करता जाएगा। ठीक है, इसने हमारे पास ब्रेकडाउन किया, ये ब्रेकडाउन करता जाएगा टिल हमारे पास जो है वो 4 कार्बन हमारे पास ना बच जाएं या 4 ग्लूकोज हमारे पास ना बच जाए, जहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोसिडिक मोड है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास अल्फा 1 से ग्लाइकोसिडिक मोड था ना, तो उसके ऊपर 1 2 3 4 हमारे पास जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ तक हमारे पास ये क्या करता रहेगा, ब्रेकडाउन करता रहेगा और हमारे पास लिबरेट करवाता रहेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। इस एंजाइम को हम कहते हैं को फैक्टर के तौर पर पाइरोक्सिल फॉस्फेट यानी विटामिन B6 भी चाहिए होता है। ठीक है, तो इन केस एक एग्जाम्पल में मेरे पास 1 2 3 4 5 इससे हमारे पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट हमारे पास जो है वो इसने रिलीज़ कर दिया। अब हम कहते हैं हमारे पास एक और एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं डी ब्रांचिंग एंजाइम। डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है, हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास ये फर्स्ट ग्लूकोज होता है, इसका अल्फा 1,4 जो बॉन्ड होता है उसको कट डाउन करता है, और ये जो ऊपर वाले जो 3 हमारे पास जो हैं, ठीक है, ऊपर वाले हमारे पास जो 3 हमारे पास जो ग्लूकोज हैं इनको ट्रांसफ़र करता है ऑन टू द नेक्स्ट चेन। ठीक है, इससे हमारे पास क्या किया, सबसे पहले अल्फा 1,4 यहाँ से इसको फर्स्ट ग्लूकोज वाला इसको ब्रेक डाउन किया। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो उसकी ट्रांसफरेज माइलो ट्रांसफरेज हमारे पास जो उसकी मतलब उसका जो ब्रांच होती है, ये हमारे पास इस 3 जो ग्लूकोज है उनको ट्रांसफ़र करती है नेक्स्ट चेन पे, और फिर हमारे पास जो अल्फा 1 6 ग्लूकोसाइडेसिस वाली जो इसकी एक्टिविटी होती है ये हमारे पास कट कर देती है अल्फा 1,6 बॉन्ड को। ठीक हो गया, तो इसे 3 काम किए। पहले इसने हमारे पास यहाँ से बॉन्ड कट किया, ठीक है, अल्फा 1,4 वाला, फिर से इसको यहाँ शिफ्ट किया और फिर उसके बाद से यहाँ से इसे कट कर दिया। जब यहाँ से कट करेगा तो ये 1 वाला जो है फ्री ग्लूकोज ये हमारे पास लिबरेट होगा, फिर हमारे पास ये न्यू चेन बन जाएगी, तो दोबारा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्ट करेगा, फिर दोबारा से हमारे पास डी ब्रांचिंग एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले हमारे पास जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट 5 लिबरेट हुए और उसके हमारे पास मतलब रिस्पॉन्स में सिर्फ एक ग्लूकोज जो है वो हमारे पास फ्री रिलीज हो रहा होता है। मेनली हम कहते हैं हमारे पास जो सेल में हमारे पास रेशो होता है वो 8:1 होता है, यानी 8 हमारे पास ग्लाइकोजन 1 फॉस्फेट रिलीज होते हैं और 1 हमारे पास फ्री ग्लूकोज होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट चेन होती है, फिर 8 और 1 का इस तरह से हमारे पास रेशो चल रहा होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो आया है वो हमारे पास ग्लूकोज हमें नहीं मिली, बल्कि हमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिला है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है वो लिवर के सेल्स के अंदर ग्लूकोम्यूटेज एंजाइम्स के थ्रू हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम कहते हैं T1 रिसेप्टर्स होते हैं, इसके थ्रू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अंदर जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की एक्टिविटी से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और T2 रिसेप्टर से हमारे पास बाहर आता है, फिर ग्लूकोज जो है वो हमारे पास लिवर सेल से ब्लड में चला जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज होता है ना, ये लिवर, किडनी, GIT इन सब में तो है, लेकिन हमारे पास जो मसल होता है उसके अंदर हमारे पास जो है वो नहीं होता। तो मसल्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज से ग्लाइकोजन 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 1 फॉस्फेट में, और ये हमारे पास फॉस्फोग्लूकोमेटेज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आगे ये हमारे पास ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो फिर वहाँ पर हम इनडायरेक्ट जो है वो पाथवे चलाते हैं जिसको हम कहते हैं कोडी साइकिल एंड द ग्लूकोज एलानिन साइकिल। ठीक है, हम कहते हैं कोडी साइकिल में हमारे पास क्या होता है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है उसके हम कहते हैं हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस से हमें पायरुवेट मिलता है। अब पायरुवेट हमारे पास मसल के अंदर लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है थ्रू लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और फिर हमारे पास ये जो लैक्टेट है वो हमारे पास लिवर में जा रहा होता है थ्रू द कोडी शटल, और वहाँ पर हमारे पास जो है वो ये कन्वर्ट हो जाता है दोबारा से पायरुवेट में। ये पायरुवेट फिर हमारे पास लिवर के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और लिवर में क्योंकि एंजाइम प्रेजेंट है तो वो फिर हमारे पास उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और ये ग्लूकोज फिर देन हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाती है इनटू द ब्लड
हमारे पास मसल के जो सेल्स वगैरह है वहाँ पर हमारे पास ये ग्लूकोज इजीली चली जाएगी। इसको हम जो है वो हम कहते हैं, वहाँ पर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी हमने जो है वो कोरिसाइकिल पढ़ा था, जिसके अंदर हमारे पास हम लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहे थे। फिर हम कहते हैं ग्लूकोज एलानिन पाथवे होता है, इसमें भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हमारे पास पायरुवेट बनता है। पायरुवेट हम कहते हैं ग्लूटामेट के साथ ज्वाइन करेगा और हमारे पास एलानिन और अल्फा कीटो ग्रुप बना लेगा। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनाएगा। एलानिन हम कहते हैं लिवर में जाएगा और हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के साथ वहाँ अटैच होकर दोबारा से पायरुवेट और ग्लूटामेट बनाएगा। ग्लूटामेट अल्टीमेटली हमें NH3 दे देता है, वो हम आगे यूरिया साइकिल में बनेंगे। जबकि हमारे पास जो पायरुवेट हमें मिलता है, पायरुवेट दोबारा से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और वहाँ से ग्लूकोज हमारे पास जो है वो मिल रही होती है और ये हम कहते हैं हमारे पास जो है वो रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास जो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन होता है वो मेंटेन करता है हमारे पास रेट ऑफ द कोरी साइकिल, कि अगर हमारे पास ग्लूकागोन ज़्यादा होगा तो हमें ऑफकोर्स हमारे पास जो है वो कोरिसाइकिल और ज़्यादा होगा और हमें ग्लूकोज रिलीज़ होगी, जबकि इंसुलिन इसको इनहिबिट करेगी। कोरिसाइकिल हम कहते हैं मेजर मेटाबॉलिक पाथवे नहीं है, ठीक है, और एक इनडायरेक्ट पाथवे होता है, जबकि ग्लूकोनियोजेनेसिस एक डायरेक्ट पाथवे होता है। हम कहते हैं हमारे पास कोरिसाइकिल होता है वो हमारे पास प्रोवाइड करता है एनर्जी थ्रू हैवी एक्सरसाइज, ठीक है, ओवरलोड ऑफ द मसल जब हमारे पास हो रहा होता है, बहुत हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तभी सिर्फ कोरिसाइकिल काम करेगा, क्योंकि तभी हमारे पास लैक्टिक एसिड बन रहा होता है। जबकि ग्लूकोनियोजेनेसिस हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट हमारे पास कंडीशन जैसे फास्टिंग, माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन, इन सब के अंदर हमें जो है वो ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहा होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट ग्लाइकोजिनोलाइसिस।